नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे टॉप 50 जीके और जीएस के हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी होम गार्ड की भर्ती आने वाली है, शासनादेश जारी हो गया है, बहुत ही जल्द ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, इसमें टॉप 50 से लेकर चलेंगे। बताया गया है कि इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटा समय मिलेगा, लेकिन हम टॉप 50 की श्रृंखला चलाएंगे। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा आप लोगों का तो हम यहाँ पर टॉप 100% लेकर आएंगे, वरना हम प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 ऐसे जो भी श्रृंखला हमारी चलेंगी, टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। जो भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उन्हीं टॉपिक से आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ताकि आपका बेहतर स्कोर हो सके और अच्छे से आप एग्ज़ाम को अटेंड कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पर हम मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे। डेली आप मॉक टेस्ट हमारे अटेंड करिएगा, इस तरह से आपका स्कोर भी होगा और नए नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। पहला है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 13, चौथा ऑप्शन दिया गया इसमें 14। तो देखिए, इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की अनुसूचियों की यहाँ पर संख्या हमें बतानी थी, तो संख्या हम बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले का राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। आपके सिलेबस में मुद्रा भी है, राजधानियाँ भी हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है सिंगापुर की मुद्रा। तो सिंगापुर की मुद्रा आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर डॉलर। तो देखिए, यहाँ पर डॉलर चलती है, कौन सी है डॉलर, सिंगापुर डॉलर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपको बताना है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, किस डिग्री पर अधिकतम होता है, वो डिग्री बतानी है आपको। देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, बाकी सब नीचे दिए गए, आप बता सकते हैं इसमें से राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है। तो स्वतंत्र देश के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई ये बतानी है। 2016 में तो हुई थी, अभी लेटेस्ट आप लोगों को पता है, लेकिन अभी तक टोटल कितनी बार हो चुकी है। स्वतंत्रता, ये शब्द ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न फांसता है। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार नोटबंदी हुई है। कितनी बार हुई है, 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है। देखिए, यहाँ पर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से बताया गया पहले कौन थे। सीधा सीधा इतने बड़े प्रश्न में यही पूछा गया था, पहले कौन हैं, तो पहले वाले का नाम बताना आपको। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभनाथ जो रहे हैं ये पहले तीर्थंकर रहे हैं। कौन से, पहले। और 24वें जो हैं वो महावीर हैं। ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर महावीर हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला और लास्ट ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभनाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, एम्पियर की एसआई इकाई है। ठीक है। तो यह फिजिक्स से प्रश्न ले लिया गया, क्योंकि सामान्य विज्ञान भी इसमें शामिल है। तो एम्पियर की एसआई इकाई क्या है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट हमें यहाँ पे बतानी है। 4 में से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत प्रवाह। ठीक है। तो एम्पियर किसकी मात्रक है, तो आप बताएंगे विद्युत प्रवाह की है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल में।
तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ये प्रश्न PYQ है और ध्यान रखिएगा ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसे शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ कारण, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, कच्छ कारण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है भारत में कच्छ कारण कहाँ स्थित है। तो कच्छ कारण, तो इसका देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए हमने यहाँ पे शामिल किया है, क्योंकि एग्जाम होगा तो इतने आसान नहीं रखे जाएंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से भारत में साइमन कमीशन को भेजा गया था, वो उद्देश्य आप लोगों को बताना है। और आप लोगों को बता दें, ये 1928 में साइमन कमीशन जो है फरवरी माह में भारत में इंटर करता है, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नेता नहीं शामिल था। इसीलिए यहाँ से जो भारतीय लोग थे वो उनका विरोध करते थे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, किस उद्देश्य से भेजा गया था, उद्देश्य आप लोगों को यहाँ से बताना है। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो आपको बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक का नाम, तो किसके द्वारा लिखी गई? हम बताया गया ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो भारत और नेपाल के बीच में विवाद रहा है, अब विवाद ये है लेकिन किस सीमा क्षेत्र के लिए है? तो क्षेत्र सीमा वो बतानी है कौन सी है। तो आप याद रखेंगे भारत और नेपाल के विवाद क्षेत्र, तो काला पानी। तो काला पानी एक सीमा क्षेत्र है जो विवादित में है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर दिवस कौन सा है? शांति दिवस। ठीक है, तो शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 21 सितंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो आपको बताना है भारत में जो जीएसटी है इसका दोहरा मॉडल जो है किस देश से लिया गया है। ठीक है, दोहरा मॉडल ये पूछा गया प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, अब मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। तो ये दोहरा मॉडल जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे कनाडा से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो चीनी मुद्रा का नाम बताना है आपको। ठीक है, चीन में जो मुद्रा चलती है, जैसे इंडिया में रुपया चलता है, ठीक है, तो इसी तरीके से चीनी की मुद्रा बतानी है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेमनबी। ठीक है, कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन सी बताएंगे, रेमनबी। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में कौन सा दर्रा पाया जाता है? ठीक है, तो आपने पास पढ़ रखे होंगे यानी दर्रे पढ़ रखे होंगे, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तराखंड में पाया जा रहा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, लिपुलेख। तो लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कंपाउंड आँखें होती हैं? तो इसमें से एक जीव बताना है जिसकी कंपाउंड आँखें होती हैं। यौगिक मीन्स कंपाउंड आँखें, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ड्रैगन मक्खी जो होती है, इसकी आंखें जो होती हैं वो कंपाउंड होती है, इसमें बहुत सी आंखें होती हैं, ठीक है, इसलिए उसे कंपाउंड आंखें। तो ये प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उससे सिंगल, यहाँ पर कंपाउंड आंखें यानी बहुत ही जटिल यौगिक। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? हम लोग पटाखे बहुत जलाते हैं लेकिन उसमें हरा रंग प्रकाशित होता है, तो वो किस तत्व के कारण हरा रंग हमें वो दिखाई पड़ता है? तो देखिए यहाँ पर रसायन का नाम बताना है। आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है यानी हरा रंग प्रदर्शित करता है। इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड जो होता है उसमें मिक्स होता है, जिस वजह से जब धमाका होता है तो उसमें हरा रंग प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो आतिशबाजी में यहाँ पर यूज किया जाता है हरे रंग के लिए बेरियम क्लोराइड, इस केमिकल का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या पूछी है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और ये पूछा गया, लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न नंबर 18 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर है 9, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं? तो आप बताएंगे 9 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मॉडल मौजूद हैं? सॉरी, मॉडल नहीं, मंडल। तो मंडल बताना है, कितने मंडल यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको मंडल कितने हैं, मंडल की संख्या बतानी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो टोटल मंडल बताने हैं। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं? तो आप बताएंगे 18। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है आर्मेनिया में जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्राम कहा जाता है। तो आर्मेनिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे द्राम, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है स्वामी नारायण अक्षरधाम जो मंदिर है तो ये हिंदू मंदिर परिसर है, लेकिन ये भारत में कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ये जगह लिखी गई, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा, 21 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में है। ये मेट्रो ट्रेन से आप लोगों को दिखाई पड़ जाता है। अगर आप यात्रा करते हैं मेट्रो ट्रेन से दिल्ली में तो आपको अक्षरधाम के दर्शन वहीं से हो जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। यहाँ पर देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति जो हैं यहाँ पर पीएम प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, आप बता सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो आप बताएंगे विटीकल्चर। ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर में आप लोगों को रेशम कीट पालन होता है, एपीकल्चर में आप लोगों को मधुमक्खी पालन देखने को मिलता है। इस तरह से आगे और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। तो ये दिल्ली में भैया जो है इसका अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, ठीक।
ठीक, इतना नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 25, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। तो सीधा सीधा आपको बताना है जो सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था वो किस राजवंश के शासक ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर उस शासक का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंग राजवंश के राजा ने। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो गंग वंश याद रखिएगा। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो आपको बताना है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये भारत में कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में। कब, तो आप बताएंगे 1993 में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसमें से एक रोग दिया गया है जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण। तो आप जीवाणु भी याद रखिएगा क्योंकि कुछ लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जीवाणु देखने को मिलेगा। तो आप बैक्टीरिया कहें या जीवाणु के कारण यहाँ पर एक रोग हो रहा है। तो देखिए 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निमोनिया रोग। तो निमोनिया रोग जो है यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी यहाँ पर इन्फ्लुएंजा, चेचक और जुकाम ये सभी के सभी वायरस के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू, वायरस जिसे कहते हो आप विषाणु। ठीक है, वायरस कहें या विषाणु। बाकी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा निमोनिया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। तो आपको बताना है इंडोनेशिया की राजधानी का नाम। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जकार्ता। तो देखिए इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 29, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो सीधा सीधा आपको बताना है चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल बनाया गया लेकिन देखिए यहाँ पर सीधा एक पॉइंट में आपका आंसर क्लियर हो रहा होगा कि इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा है। तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है हुई थी, अब 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 29 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पर राइट आंसर है चमोली। तो चमोली जिले में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप है। तो पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ TMV का हमें पूर्ण रूप यानी विस्तारित रूप बताना है। अब इसमें से करेक्ट आंसर जो दिया गया है 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा, इसे भी याद जरूर रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 31, मक्खन किसका उदाहरण है। जो मक्खन हम लोग खाते हैं तो मक्खन ये किसका उदाहरण है, ये केमिस्ट्री से पूछा गया है। 31 का आप करेक्ट आंसर यहाँ बता सकते हैं। देखिए मक्खन जो है एक उदाहरण है पायस का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन। ठीक है, तो ये इमल्सन का बेस्ट एग्जाम्पल है और यहाँ पर मक्खन को हिंदी में जो इसे इमल्सन को कहते हैं पायस। ठीक है, तो किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन यह स्थापना जो है किसके द्वारा की गई। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 32 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर विलियम मुइर। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किस सन में की गई थी, सन भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे 1887। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तो आपको बताना है, मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई, तो ये मुख्यमंत्री लेकिन किस राज्य की बनी थी, तो वो राज्य का नाम बताना है उस राज्य का। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ये कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश
का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी का नाम। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारस। आप लोगों को पता ही होगा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो आप बताएंगे सारस। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है 1937 से 1950 के मध्य में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना गया? तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर टाइम रेंज को याद रखिएगा, 1937 से 1950 के मध्य में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो आपको सीधा सीधा बताना है उत्तर प्रदेश में कैलाश मेला कहाँ लगता है। ठीक है, 36 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैलाश मेला, वो आप बताएंगे ऑप्शन ए आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे आगरा में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात कर रहा है, तो नहर बतानी इसमें से कौन सी सबसे लंबी है? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा नहर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में शारदा नहर सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? यानी किस वर्ष में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, या यूँ कह सकते हैं उत्तराखंड राज्य कब बना? तो उस सन का नाम बताना है, क्योंकि सन पूछा गया है, बहुत बार हमने देखा, रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। अब देखिए 38 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन ए सन 2000 में उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 1930 में सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो आपको बताना 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, साथ ही साथ किस क्षेत्र में दिया गया था वो बताना है आपको। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र, यानी फिजिक्स में मिला था इनको, भौतिक शास्त्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंड स्टीनर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु यहाँ पर है, श्रीलंका, इसके मध्य में जो यहाँ पर जल संधि है उस जल संधि का आपको नाम बताना है। ठीक है, उस जल संधि का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य या संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो आपको बताना है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो पहली लोकसभा अध्यक्ष वो भी महिला। तो आप देखिए मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, 42 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर है मीरा कुमार। तो मीरा कुमार ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो आपको बताना है 1857 में सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये किस जगह से स्टार्ट हुआ था? तो 43 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन डी मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। लावड़ी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोकसभा नृत्य है? तो यहाँ पर लावड़ी जो है एक लोक नृत्य है, लेकिन किस राज्यसभा में होती है, यानी किस राज्य में होती है, उस राज्य का नाम बताना है। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। कहाँ पर बताएंगे? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के
पहले रक्षा मंत्री कौन थे? पहले रक्षा मंत्री का नाम बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह को पहले रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो आपको बताना है किस नदी द्वीप पर स्थित है। तो कौन सी यूनिटी? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अब मोस्ट पॉपुलर प्रश्न रहे हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 46 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। पुष्प के, देखिए पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? ठीक है, तो पराग का उत्पादन, तो पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बता सकते हैं। तो 47 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी, परागकोश। ठीक है, इसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं। क्या बोलेंगे? एंथर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। द्रवों, तो बताना है द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो द्रव का जो घनत्व होता है, ठीक है, वो किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो देखिए 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर की सहायता से द्रव का हम घनत्व माप सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 49। बरसाना होली के साथ खेली जाती है। जो बरसाना में होली खेली जाती है वो किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी लेटेस्ट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जब भी होली आती है तो ये बहुत ही इसकी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो आप बताएंगे डंडे की सहायता से होली खेली जाती है। तो बरसाना होली जो है डंडे के साथ खेली जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला, तो यहाँ पर मेला कौन सा है? तो उस मेले का नाम याद रखना। कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर समुदाय, ये भी पूछा जा सकता है कंपिल मेला कहाँ पर लगता है, तो यह भी पूछा गया इसमें किस समुदाय के लोग मनाते हैं या किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप बताएंगे समुदाय से जुड़ा, किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो देखिए 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो आप बताएंगे जैन समुदाय से। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपके सिलेबस से ही हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप डेली मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिलेगी। आप डेली हमारी वीडियो को देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट भी करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।